क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए हमेशा। ख़तरनाक किस्म की सर्दी के आइसी रोड्स, पूरी तरह से आइस हर जगह फैली हुई है। गाड़ी में टेम्परेचर गाड़ी दिखा रही है -17, फील्स लाइक अराउंड -28 है भाई। अभी डियरफुट रिंग रोड से हम होते हुए जा रहे हैं घर की तरफ काम से। इट्स अ लॉन्ग वीकेंड भाई। कंग्रेचुलेशंस कनाडा वालों, लॉन्ग वीकेंड आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई 3-4 रूल्स मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आप लोग कनाडा आने वाले हैं, इस सिटी में सर्वाइव करने के लिए आपके पास गाड़ी तो 101% होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ये देख रहे हैं कैलगरी में सन जो है ना वो हर दफ़ा आपको नज़र आएगा। तो सनी सिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सन अभी भी बेचारा अंदर झांक रहा है बाहर से कि भाई ये क्या हो रहा है, और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो काफ़ी बेहतरीन किस्म के नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह बर्फ़ के तोले हर जगह मौजूद हैं। कोई किसी टुल्ले ने अगर मुझे देख लिया इस तरह अभी वीडियो बनाते हुए तो मेरी तो वाट है। सीधी बात आपको बता रहा हूँ, इतना ख़तरनाक टिकट मिलेगा ना कि मैं याद रखूँगा सारी ज़िंदगी। पर खैर, दिखाने का आपको मकसद ये कि भाई दिस इज़ हाउ फील्स लाइक, दिस इज़ हाउ कनाडा इज़, है ना। पर सब में तमीज़ इतनी है कि सब अपनी अपनी लेन्स में गाड़ी चुप करके चला रहे हैं। कोई किसी के बीच में नहीं आ रहा, कोई किसी को इंटिमिडेट नहीं कर रहा। सब आराम से अपनी अपनी लाइनों में जा रहे हैं और यही तरीका है भाई गाड़ी चलाने का। सीधी बात है, सीखो इन लोगों से कुछ कसम से। ये आप कह सकते हो कि बोरिंग सिटी है। मतलब बोरिंग है ना कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा। इतनी सिंपल लाइफ है कि बस हाँ भाई चलो घर जा रहे हो सीधा सीधा। कोई ये नहीं कि टीडी पापा कोई बाइक वाला घुस रहा हो मेरे अंदर आके तो मैं कुछ कंटेंट बना सकूँ कि भाई ओ लुक एट देम, लुक एट दिस। कुछ भी नहीं भाई, सब अपने अपने रास्तों में बस क्या क्या बात करे बंदा, है ना। बहुत मुश्किल है ऐसी कंट्रीज़ में कंटेंट बनाना, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। और ऐसी जॉब में जहाँ पे बस आप ऑफिस जाते हो, बैठते हो, सभी फाइनेंशियल रिलेटेड जॉब है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। क्या दिखाऊं लोगों की, क्या आपको पैसा दिखाऊं कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसी नहीं दिखा सकते। तो इसलिए कोई ऐसा कुछ है नहीं, मैं आप लोगों को ये बता दूं। लगता है पाकिस्तान से बैठ के भाई वो कनाडा ये वो क्या बात है। अब तो खैर कनाडा भी काफ़ी बदनाम हुआ है, पर फिर भी बदनाम जितना मर्जी कर लो, वहाँ से लाख दर्जे बेहतर ही है भाई यहाँ के हालात, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बिल्कुल अभी लैंड हुए हो, आपको कुछ पता ही नहीं है किधर जाना है, कौन सी सिटी में जाना है, मेक सेंस, फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ स्ट्रगल हो सकती है यहाँ पे, काफ़ी बुरी वाली स्ट्रगल हो सकती है। क्योंकि अगर आप मिनिमम वेज पे कहीं भी काम करते हो ना, तो ये वाकई में बड़ा मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना, इसमें कोई शक नहीं है। और मिनिमम वेज का मतलब आप समझ लो प्रॉब्ली लाइक $17 आई गेस, 16 पॉइंट समथिंग डॉलर्स एल्बर्टा में आपको मिलेंगे। टोरंटो में भी ऑलमोस्ट आपको इतने ही मिलेंगे, ओंटारियो में। तो ये दो ही बड़े सूबे हैं यहाँ के। और BC भी काफ़ी बड़ा है, ब्रिटिश कोलंबिया उसमें, वैंकूवर तो लाइक सबसे एक्सट्रीम एक्सपेंसिव शहर वही है। तो अगर आप इस तरह की किसी जगह पे आते हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, ठीक है ना। अगर आप मिनिमम वेज पे शुरू में आपको मोस्ट प्रॉब्ली वही जॉब मिलेगी, या तो फिर आप इधर जॉब लेकर आए हो तो वो एक अलग कहानी है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है ऑब्वियसली। फिर अगर ऐसे हालात होंगे आपके कि आपकी जॉबों के मसले ये वो, तो फिर आप कहोगे कि यार मैं क्या करूं। फिर आपको डिप्रेशन ही होगा जब आप बसों में सफ़र करोगे यहाँ पे, क्योंकि बस में यहाँ पे सफ़र करना आसान नहीं। वैसे तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, बसेस वगैरह तकरीबन हर राउट पे यहाँ पे आएंगी। पर मसला सिर्फ ये होगा कि जब आप स्टॉप पे खड़े होगे, अगर अभी -17 मुझे गाड़ी के अंदर दिखा रहा है, गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्म है, सब कुछ, ऑफिस भी गर्म है, घर भी गर्म है, गाड़ी भी गर्म, मतलब आपको फिर कम्यूट के लिए तो लाजमी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा आपको बंडल अप करना पड़ेगा। एंड समटाइम्स इट्स वेरी डेंजरस, समटाइम्स द टेम्परेचर कैन गो बिलो -40। तो फिर आप क्या करोगे? दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर है, -40 वगैरह तो, और इधर हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस कंट्री में आते हो तो भाई प्रॉपर आपके पास सेटअप होना चाहिए, आपका कोई जानने वाला जो आपको गाइड कर सके। अगर कोई भी नहीं है तो आप मेरी वीडियो, इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको अपडेट आती रहे और आपको पता हो कि भाई व्हाट आर यू गोना गेट व्हेन यू अराइव इन कनाडा, गेट दिस ट्रक। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभार लोग जो है ना वो एक्साइटमेंट में, जब उनको वीज़ा वगैरह मिल जाता है तो आ जाते हैं, एक्साइटमेंट में वो लोग आ जाते हैं कि चलो उधर जाएंगे और देखेंगे। एक मेरे जानने वाले, उन्होंने तो मुझसे ये तक पूछा कि भाई मैं जो ना विजिट वीज़ा पे आ रहा हूँ कनाडा, एंड देन आई एम गोना जस्ट स्टे हियर। दैट वुड बी द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। वैसे ही इतना इमिग्रेशन पे सख्ती हो गई है, आजकल छापे भी लग रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिसमें उन्होंने लोगों को पकड़ के डिपोर्ट किया है। स्पेशली अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर यहाँ पे भी वो काम हो चुका है शुरू।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर इधर आते हो सोच समझ के आना, ये नहीं कि बस बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के इधर आ गए। जॉब का आपको पता होना चाहिए, कोई कोर्स करके आप ऐसा आ जाओ जिससे आपको यहाँ पे जल्दी जॉब मिल सके। कोर्सेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके MBA वगैरह करना या कोई भी इंजीनियरिंग के पूरे कोर्स करना, या पूरा आपने यूनिवर्सिटी पर अगर टाइम लगाना है, आपकी एज होनी चाहिए। इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s और whatever, तो फिर तो आप यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ो, जस्ट लाइक अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी गोइंग किड। बट अगर आप 30s में हो या लेट 20s में हो, जहाँ पे आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे पाकिस्तान में और आप इधर एकदम आए थे और आपको होता है चलो भाई मैं ज़रा आगे यहाँ पे काम पकड़ने की कोशिश करूँ, इट कुड बिकम वेरी हार्ड फॉर यू, और फिर आपकी फैमिली भी इम्पैक्ट हो सकती है इससे। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई कोर्स हो, तो कोर्स आप ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। वैसे अगर आपने कहना है मैं फ़ौरन आके कमाना है, तो आपके पास ट्रेड का कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। अगर आपका ट्रेड स्किल है, गुड इनफ, आपको यहाँ पे आके बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। पाकिस्तान से बैठ के आप कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ट्रेड का स्किल है तो वाई नॉट, आप वो करो। यहाँ पे आकर खैर आपको दोबारा से डिप्लोमा वगैरह करना पड़ेगा, पर मैं कहता हूँ कि अगर आपने वो सब चीज़ों से नहीं गुजरना, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज राइट नाउ इज़ डेटा एनालिटिक्स का। डेटा साइंसेस के अंदर आप कुछ भी अगर कर सकते हो, कोई डिप्लोमा ले लो, कोई भी कोर्स कर लो 6 मंथ्स का। गूगल की कोर्सेरा पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसकी यहाँ पे बहुत डिमांड है। बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स यहाँ पे आपको लग सकती हैं। तो अगर आप अक्लमंद हो तो पहले से ही प्लानिंग करके आओ, ताकि आपको यहाँ पे आके अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े मिनिमम जॉब्स के लिए। और इस ख़तरनाक टेम्परेचर में आप स्पेशली अपने आप को सिक्योर रखो, सेफ रखो। आते साथ ही हाँ, एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप आ रहे हो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ऑलरेडी। मतलब पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस टाइप है जो भी होते हैं ना, जिससे आप आके यहाँ पे 6 महीने एटलीस्ट 3 महीने गाड़ी आप यहाँ पे लेके चला सकते हो उस लाइसेंस की बेस पे। बट यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, अदरवाइज बस पाकिस्तान से गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं होगा, यानी कि 5 year एक्सपीरियंस नहीं होगा ड्राइविंग का, तो आपको लर्नर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस आपको फिर 1 साल बाद आप एलिजिबल होगे, जो प्रॉपर लाइक G1 ऑन्टेरियो में, G2 ऑन्टेरियो में होता है सॉरी, और यहाँ पे क्लास 5 का लाइसेंस वो आपको ऑलमोस्ट 1 साल बाद जाके मिलेगा। तो 1 साल तक आप बगैर गाड़ी के यहाँ पे सर्वाइव करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना लाइसेंस सिक्योर करो आते साथ ही, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आप गाड़ी रेंट कर सकते हो और उसके अलावा आप गाड़ी ख़रीद भी सकते हो। कार्स आर फेयरली चीप हियर, ऑब्वियसली इतनी कोई महंगी नहीं गाड़ियाँ हैं। $10,000 में आपको गाड़ी मिल सकती है, मुनासिब गाड़ी मिल सकती है आपको। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए इस कंट्री में सर्वाइव करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए अभी भी वही हालात हैं, पर ये कि अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैलगरी। तो इस तरह ये कंट्री चलती है। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें बेसिक आपके पास होनी चाहिए जो आप इधर आते साथ ही ले सको। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई आके डिसअपॉइंट नहीं होना शुरू में। अगर आपको मसला आता भी है, कोई चैलेंजेस आते हैं, तो ये तो लाइफ का हिस्सा है। चैलेंजेस सारी ज़िंदगी आपको मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, लाइफ कभी भी सिर्फ ग्राफ जो है ना आपका ऊपर ही नहीं जा सकता, वो ऊपर नीचे जाता रहेगा। जस्ट लाइक हार्ट बीट जो होती है ना हमारी, तो ECG रिपोर्ट होती है ना, जिस तरह ऊपर नीचे, तो लाइफ भी ऐसे ही ऊपर नीचे भाई। तो इसलिए ये चीज़ें आपने बहुत ही ख्याल रख के यहाँ पे आनी है। और अब शुरू हो चुका है, आप समझ लो नॉर्थ वेस्ट का एरिया, ज़्यादातर सफार्ट लैंड आपको मिलेंगे अगर आप आओगे कैलगरी में। प्रेरीज बोलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई है। कोई अगर कनाडा आ रहा है उसको वीडियो शेयर करेगा। मेरी मेमोरी फ़ोन की ऑलमोस्ट डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।